Hello everyone and a very warm welcome to the aphorism series. Today in this video we are going to continue our discussion on discussing the homeopathic therapeutics law. So अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस अफोरिज्म दैट इज द 30 से 42 तक हम लोगों ने ये देख लिया कि कैसे डिसिमिलर जब मीट करते हैं डिजीजेस तो क्या होता है, एलोपैथी किस बेसिस पे काम करती है और नेचर में क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं. इन द सेम वे अब हम लोग सिमिलर के केसेस देखेंगे कि जब सिमिलर डिजीजेस मीट करती हैं तो क्या होता है. ये होम्योपैथिक है ना, और यहाँ पे नेचर के क्या एग्जाम्पल्स हैं वो भी हम लोग देखेंगे. तो क्या इससे रियल क्योर टेक प्लेस होता है, परमानेंट क्योर टेक प्लेस होता है, ये भी हम लोग देखेंगे. ओके सो अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो डिसिमिलरिटी का केस था और उसमें हम लोगों ने देखा कि नहीं वहाँ पे क्योर तो नहीं होता. तो अब हम लोग देखेंगे क्या सिमिलैरिटी के केसेस में क्योर होता है या नहीं होता. तो अगर आप 43 अफोरिज्म में देखोगे तो इसमें बताया गया है कि व्हेन सिमिलर कंप्लीटली डिफरेंट, जो हैनीमैन जी ने एक्सपेरिमेंट वो अफोरिज्म लिखा है उसमें बताया है कि कंप्लीटली डिफरेंट जो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है वहाँ पे सिमिलर जब अटैक करता है तो क्योर टेक प्लेस होता है. एफोरिज्म नंबर 43 क्या कहता है, टोटली डिफरेंट टू सिमिलर डिजीज जब मीट करती हैं है ना, व्हेन टू सिमिलर मीट तो देयर इज क्योर टेक प्लेस है ना, क्योर टेक प्लेस होता है. अब 44 में बताया गया है कि क्योर टेक प्लेस होता है तो क्या क्या नहीं होता. तो आपने देखा था कि वहाँ पे जब टू डिसिमिलर मिलती थी, पहले वीक मिलती थी, फिर स्ट्रॉन्ग मिलती थी, फिर दोनों स्ट्रॉन्ग मिलती थी है ना, तो क्या होता था, या तो रिपल्सन होता था. जब दो एक स्ट्रॉन्ग रहता था और वीक आता था तो रिपल्सन होता था. अगर स्ट्रॉन्ग रहता था, अगर वीक रहता था और स्ट्रॉन्ग आता था तो वीक वाला सस्पेंड हो जाता था, और अगर दोनों स्ट्रॉन्ग मिल जाते थे तो वहाँ पे डबल कॉम्प्लेक्स डिजीज फॉर्म होता. पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि जब टू सिमिलर मिलते हैं तो क्योर टेक प्लेस होता है. ओके तो यहाँ पे टू सिमिलर मिलने का बताया गया है. नेक्स्ट इन दी 45 एफोरिज्म, तो अब इसमें बताया गया है कि कैसे सिमिलर मिलेगा तो क्योर टेक प्लेस होगा है ना. उसमें तो बता दिया कि अगर सस्पेंशन रिपल्सन ये सब नहीं होता 44 एफोरिज्म में. अब बता रहे हैं कि कैसे क्योर टेक प्लेस होता है सिमिलर जब मिलता है. तो आपको पता है कि जब सिमिलर और स्ट्रॉन्गर मिलता है तो हमारा ये हम लोगों ने 26 एफोरिज्म में भी पढ़ा है ना, कि जब कोई भी डिजीज़ आपको करता है तो उससे हमारा वाइटल फोर्स डीरेंज हो जाता है. डीरेंज होने की वजह से जब हम मेडिसिन देते हैं तो हमारा डीरेंज वाइटल फोर्स अपना फोकस शिफ्ट करता है टुवर्ड ट्रीटिंग दैट आर्टिफिशियल डिजीज. एंड नाउ जब इस वाले डिजीज से है ना, लाइक नेचुरल डिजीज जो हुआ है उससे फोकस शिफ्ट करके आर्टिफिशियल मॉर्बिड जो हम लोगों ने मेडिसिन दिया है उस पर फिर फोकस शिफ्ट हो जाता है वाइटल फोर्स का. बिकॉज वाइटल फोर्स का काम ही यही है हमारे बॉडी को बैलेंस रखना. जब भी कोई डिजीज होती है ड्यू टू अल्टरेशन इन मायासम तो वाइटल फोर्स उसको सही करने का कोशिश करता है. ठीक है, तो अब उसका फोकस जो है उधर शिफ्ट हो जाएगा. अब जब ये है ना, और जो नेचुरल डिजीज़ है ये अपने से ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, और फिर हम लोग मेडिसिन को भी रिमूव कर देंगे, देन ऑब्वियसली द क्योर विल टेक प्लेस. ओके सो दिस इज हाउ दी सिमिलैरिटी के बेसिस पे क्योर होता है. नाउ 46 अफोरिज्म में हमको बताया गया है कि नेचर कैसे शो करता है इससे ट्रीटमेंट, क्योंकि हम लोगों ने उसमें पहले नेचर का देखा था कि नेचर देखो नहीं कर पाया ट्रीट है ना. स्ट्रॉन्गर पहले से था, वीकर आया तो रिपेल कर दिया, वीकर पहले से था स्ट्रॉन्गर आया तो सस्पेंड कर दिया. ये हम लोगों ने एग्जाम्पल नेचर से भी रिलेट किया. अब होम्योपैथी को प्रूव करने के लिए नेचर में क्या एग्जाम्पल है, आप लोगों को पता है कि स्मॉल पॉक्स बहुत सारे सिम्टम प्रोड्यूस करता है. लाइक ब्लाइंडनेस भी ये सीवियर केसेस में कर सकता है, डेफनेस भी कर सकता है, और साथ में ये काउ पॉक्स जैसे भी सिम्टम देता है. ठीक है, तो अगर किसी पेशेंट को ऑप्थेल्मिया हुआ है यानी उसको मतलब कि आइज़ में प्रॉब्लम है, ब्लाइंडनेस है, एक्यूट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है,
तो वो हुआ है। अगर हम लोग स्मॉल पॉक्स उसको करवा देते हैं या नेचर में बाई चांस उसको स्मॉल पॉक्स हो जाता है नेचर से, ठीक है, तो वहाँ पे उसका ऑप्थेल्मिया ट्रीट हो जाता है। अगर डिफनेस है पर्सन को, क्योंकि आपको पता है इन सीवियर केसेस स्मॉल पॉक्स डिफनेस भी कॉज कर सकता है, ये नहीं ये अपना ही सिम्टम को ट्रीट कर रहा है। अगर पर्सन को पहले से डिफनेस है और उसको बाई चांस स्मॉल पॉक्स हो जाता है तो उसका डिफनेस खत्म हो जाएगा। वैसे ही अगर पर्सन को काउ पॉक्स हुआ है ना, और स्मॉल पॉक्स आता है तो काउ पॉक्स खत्म हो जाएगा और स्मॉल पॉक्स अपना कोर्स रन करने के बाद फिर से खत्म हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा और काउ पॉक्स भी खत्म हो जाएगा। Okay, so hope by seeing all the examples in nature you can believe that by the similar, when two similar meet the cure take place, है ना। तो अब इन चारों से आपने समझ लिया कि क्योर तो टेक प्लेस होगा सिमिलर के ही साथ। नाउ इन द 47 अफोरिज्म इन्होंने क्या बताया है कि आप जो ये सारे अफोरिज्म पहले वाले पढ़े, इससे कोई भी फिजिशियन डिड्यूस कर सकता है कि ओनली सिमिलर मेडिसिन ही आपको चूज करनी है, आपको डिसिमिलर मेडिसिन नहीं चूज करनी है। ओके, तो यहाँ पे 47 में बताया कि पहले वाले सारे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि कौन सी मेडिसिन चूज करनी है, तो ऑब्वियसली सिमिलर करनी है। अब 48 में बता रहे हैं जो नेचर है यहाँ पे डिसिमिलर से ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, सोनली वाइज सिमिलर और स्ट्रॉन्गर से ही ट्रीटमेंट हुआ है। आप लोग खुद नेचर में देख रहे हो, है ना। हैनीमैन इन सारे अफोरिज्म्स में यही प्रूव करना चाहते हैं कि कैसे होम्योपैथी सही है और क्योर केवल होम्योपैथी से ही होगा। नेचर के भी एग्जाम्पल देख के हैनीमैन बता रहे हैं, है ना, कि जब आप नेचर में देखते हो तो वहाँ पे डिसिमिलर से ट्रीट नहीं होता, सिमिलर और स्ट्रॉन्गर से ट्रीट होता है, ऐसा उन्होंने 48 अफोरिज्म में कहा है। Okay, you can just read the aphorism. Neither in the course of nature, as we see from the example, the physician art existing one instant is removed by dissimilar morbific agent ever be so strong. जो dissimilar वो कितना भी strong हो वो नहीं treat कर पाएगा, लेकिन similar और stronger treat कर देगा। तो पहले ही जो आपने अफोरिज्म पढ़े उसमें हैनीमैन जी ने बताया कि जब दो सिमिलर अटैक करते हैं तो क्योर टेक प्लेस होता है। तब जब सिमिलर होगा तो ना रिपल्सन होगा, ना सस्पेंशन होगा, ना डबल कॉम्प्लेक्स डिजीज फॉर्म होगा, और जब ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो क्योर होगा। तो वो क्योर कैसे होता है ना, एक्सटिंग्विश करके बाय नेचर्स लॉ, है ना। उसके बाद होम्योपैथी में एग्जाम्पल उन्होंने दिए नेचर में कैसे क्योर होता है। देन उन्होंने बताया कि अब इसके बेसिस पे, इन सारा जो प्रूफ किया हूँ मैं, इसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि सिमिलर मेडिसिन ही काम करेंगी। उससे आप डिडक्ट कर सकते हो कि डिसिमिलर कितनी भी स्ट्रॉन्गर हो नहीं काम करेगी, सिमिलर और स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। तो यहाँ पे पूरा प्रूफ दे रहे हैं कि कैसे आपको होम्योपैथी ही यूज करना है। देन इन दी 49 अफोरिज्म उन्होंने बताया कि अगर फिजिशियन चाहे तो और जितना भी चीज़ें नेचर में टेक प्लेस हो रही हैं, जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है नेचर में, बहुत सारी चीज़ें अगर वो एक गुड ऑब्जर्वर है तो वो देख सकता है कि होम्योपैथी द्वारा ही नेचर में कंप्लीट क्योर होता है। लाइक यू कैन जस्ट रीड द अफोरिज्म 46, वी शुड हैव बीन एबल टू मीट विद मेनी मोर रियल नेचुरल होम्योपैथिक क्योर ऑफ दिस काइंड इफ ऑन द one hand attention of observer have been more directed to them, and on the other hand if nature had not been so deficient in help of homeopathic disease। ठीक, अगर वो नेचर में देखेगा तो आपको दिखेगा कि कैसे वो ट्रीटमेंट होता है नेचर में, है ना। अब हम लोग 50 में देखते हैं, नेचर से तो क्योर टेक प्लेस हो रहा है, पर क्या आप नेचर के भरोसे रह सकते हो। लाइक ऑब्वियसली नेचर में तो होम्योपैथिकली ट्रीटमेंट पॉसिबल है, पर ये बताओ क्या आपको ब्लाइंडनेस है तो आप श्योर हो आपको स्मॉल पॉक्स होगा, है ना, या आप तब तक बैठोगे ब्लाइंडनेस लेके कि जब स्मॉल पॉक्स होगा तब तो ये ब्लाइंडनेस सही ही हो जाएगा, एक्यूट ब्लाइंडनेस जो मुझे हुआ है। या फिर अगर आपको कोई और बीमारी हुई तो आप नेचर का इंतज़ार करोगे कि कोई सिमिलर और स्ट्रॉन्गर बीमारी मुझे इस तरह का हो और तब मुझे जो है सही हो जाऊँ मैं। पहली बात तो जो दूसरी बीमारी होगी वो और भी ज़्यादा हैज़ार्डस हो सकती है और वो फिर कंटिन्यू करेगी, फिर आप इंतज़ार करोगे कि दूसरी बीमारी मुझे हो। इज़ इट लाइक
व्हाट लाइक इज इट गुड ऑप्शन कि आप नेचर के भरोसे बैठे हो कि चलो मुझे एक बीमारी हुई है, अब नेचर कभी ऐसा मिरेकल होगा कि नेचर मुझे सिमिलर बीमारी करवाती है जिसकी वजह से मुझे अब वो बीमारी हो जाएगी और ये वाली चली जाएगी और वो वाली जो हुई है वो कंटिन्यू करेगी, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज नॉट मेडिसिन कि आप हटा दिए और फिर सही हो जाएगा। तो आप नेचर के भरोसे नहीं रख सकते, क्योंकि पहले बात तो जो सिमिलर और स्ट्रॉन्गर आएगा वो मोर हैजार्डस रहेगा, ऑब्वियसली मोर हैजार्डस है तभी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो आप क्या नेचर के भरोसे बैठोगे? क्या हैप्पी टू इसी चीज़ को जो आप नेचर के भरोसे बैठोगे या मतलब इस टर्म को बोलते हैं हैप्पी गो लकी ऑपरेशन। क्या आप नेचर के भरोसे इतना लकी सब कोई होगा कि लकी इतना सब कोई होगा कि वो नेचर के भरोसे रहे कि जब नेचर करवाएगा तो होगा, मुझे सही हो जाऊंगा मैं? नहीं, यू कांट बी टूवर्ड द नेचर की नेचर मुझे बीमार अभी किया है अभी सही कर देगा सिमिलर मेडिसिन देके। नो, यू कांट डिपेंड ऑन नेचर। हैंस फॉर दैट सिमिलर एंड स्ट्रॉन्गर टाइप of treatment there is another method of treatment that is the homeopathy, है ना। तो हम लोग नेचर पे रिलाई नहीं कर सकते, we have to find the remedy itself। तो जब हम स्ट्रॉन्गर और सिमिलर विद chosen dose and potency, well chosen, है ना, इंटेलिजेंटली chosen dose और potency जब हम पेशेंट को देते हैं तब वो पेशेंट सही हो जाता है। तो होप कि आपको होम्योपैथी इससे ज़्यादा समझ आया होगा, है ना। लाइक देयर इज़ एवरीथिंग अबाउट द होम्योपैथी। सबसे पहले हमको बताया गया कि जब सिमिलर डिजीजेस मिलते हैं तो क्योर टेक प्लेस होता है, क्या क्या नहीं होता, ना रिपल्सन होता है, ना सस्पेंशन होता है, ना डबल कॉम्प्लेक्स डिजीज फॉर्म होता है। कैसे क्योर टेक प्लेस होता है ना, ये भी हम लोगों ने देखा। वाइटल फोर्स के अफेक्शन से होता है। एग्जाम्पल ऑफ होम्योपैथी हम लोगों ने देखा, नेचर में जो एग्जाम्पल्स दिखते हैं वो देखा। इससे आप कह सकते हो सारी चीज़ों से कि सिमिलैरिटी से ही आप ट्रीट कर सकते हो, डिसिमिलर से नहीं ट्रीट कर सकते हो, चाहे जितना भी स्ट्रॉन्गर हो। फिजिशियन अगर नेचर में ऑब्जर्व करेगा तो उसे बहुत सारे देखेंगे जहाँ पे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही काम करता है। 50 में हम लोगों ने देखा कि जो नेचर के भरोसे नहीं बैठ सकते क्योंकि वो जो डिजीज़ कराएगा और ज़्यादा हैजार्डस होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हैप्पी टू गो लकी ऑपरेशन पे नहीं बिलीव करेंगे। वी विल चूज द रेमेडी बाय इटसेल्फ एंड दिस इज जस्ट द एंड ऑफ द करेक्टनेस ऑफ द होम्योपैथिक लॉ। होप दिस हेल्प यू in understanding homeopathy in a better way. So hope you got these aphorisms. Thank you.